नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने किसानों से जुड़ा एक और मुद्दा लेकर आया हूं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हितैषी हूं, राज्य सरकार कहती है भाजपा सरकार किसान हितैषी है। एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जाती है, वहीं इसी शासनकाल में किसानों के साथ में किस तरह से हमने बताया था कि व्यापारी लूट रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम मुद्दे की बात में करेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों में किसानों के साथ में एक प्रकार से छलावा होता है और किस प्रकार से उनकी दोगुनी होने वाली आय को घटाने की कोशिश की जाती है। बड़वानी जिले की बरू फाटक समिति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आप वीडियो देखिएगा कि किस तरह से जो किसान खाद लेने जाते हैं, जो अभी बोनी का समय है तो इसमें खास करके खाद की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वो अपनी खेती की आय दोगुनी कर सके। लेकिन उसी खाद में किस तरह से जो समिति रहती है, सहकारी समिति, वो किस तरह से किसानों को बताती है कि खाद मशीन में नहीं डला हुआ है। हमने पहले जो देखा था कि कुछ किसानों को यूरिया के माध्यम से रोका गया, उन्हें बताया गया कि खाद मशीन में नहीं डला हुआ है, अब बाद में आइएगा। किसान परेशान होते हैं, जाते हैं बार बार दौड़कर, लेकिन उन्हें बार बार वही कहा जाता है कि खाद मशीन में नहीं डला हुआ है। दूसरी बार में जब हम गए तो वहाँ पर तब भी देखा तो सुपर खाद, जो सुपर पाउडर रहता है, उसका गोडाउन भरा हुआ है, लेकिन किसानों को इधर बताया जा रहा है कि खाद मशीन में नहीं डला हुआ है। दोस्तों, आदिवासी बाहुल्य जिला होने के साथ ही यहाँ पर जो किसान हैं वो भी आदिवासी है। तो मुझे बताइए कि उन किसानों को मात्र ये समिति द्वारा जो कहते हैं सरकार कि फ्री में इन्हें बिना ब्याज का पैसा बांटा जाता है, लेकिन बिना ब्याज का पैसा भी उन्हें 25 से 30 हज़ार की लिमिट में बांध कर रखा जाता है। इसी कारण से जो छोटे किसान होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में खाद बीज या फिर उच्च स्तरीय खाद बीज नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी लागत जो रहती है उसमें कमी आती है, तो मुनाफे में भी अपने आप कमी आती है। लेकिन यही चीज़ जो रहता है कि खाद, यूरिया खाद हो, सुपर खाद हो, डीएपी खाद हो, आप जाइएगा, आप भी वहाँ पर देखिएगा तो किस तरह से खाद का भंडारण तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, जिला प्रशासन भी बार बार कहता है कि ज़िले में खाद पर्याप्त है। इसके बावजूद भी मशीनों में खाद ना होने का ढोंग क्यों बताया जाता है? इसका भी एक कारण है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसान का खाद बचता है, किसान परेशान होकर खाद लेना बंद कर देता है, खाद लेने नहीं आता है, तो यही खाद व्यापारियों की दुकानों पर जाता है और फिर डबल भाव में फिर किसानों के पास में बिकने के लिए मार्केट में उतर आता है। यही खेल को हमने वहाँ पर देखा कि किस तरह से किसानों को मशीन में खाद ना होने के विषय में बताया जाता है। कुछ किसानों ने बताया कि हमें यूरिया का जो बारीक खाद है वो देने की बजाय बड़ा मोटा खाद दिया जा रहा है। कुछ किसानों ने बताया कि जो दानेदार खाद है, सुपर खाद, वो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुपर पाउडर है जिसकी आवश्यकता है वो नहीं दिया जा रहा है। जो बारीक यूरिया खाद है वो नहीं दिया जा रहा है, बता रहे हैं कि मशीनों में नहीं डला हुआ। बताना चाहूँगा कि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ और स्वयं किसानी भी करता हूँ, इसीलिए किसानों से जुड़े हुए मुद्दे भी मेरे सामने आ रहे हैं और किसानों की तकलीफ़ें भी मैं बताते आ रहा हूँ कि किस तरह से किसानों के साथ में छलावा होता है। आप सबसे पहले वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि जो संबंधित किसान है वो आया और उसे वहाँ पर क्या जवाब दिया गया, और आप साथ ही उस गोडाउन में भरा हुआ पर्याप्त खाद भी देखिए कि जो पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन किसानों को इस तरह से जवाब दिया जा रहा है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए।
भैया अभी ये खाद लेना है ना, काई करो अभी वो वहाँ जाएगा तब जल देगी, यहाँ नहीं कर रहा था। मशीन में डले लो। हाँ मशीन में डले लो, है बारीक हाँ सुपर पाउडर ने मशीन में डले। डालेगा। अच्छा सुपर पाउडर के मशीन में डलेला ही भाई करो। यूरिया नहीं मिलतो क्यों? पाउडर नहीं है, पाउडर मशीन में डलेगा, यहाँ पे पड़ी हो अरे तो ये मतलब किसान ने का साथ भेजे वापस, मशीन में नहीं है, मशीन में नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से सहकारी समिति बरू फाटक में पर्याप्त खाद भरा हुआ है, बावजूद इसको किसान को किस प्रकार से जवाब दिया गया। कुछ किसान और भी है जिनके वीडियो तो मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर शासन प्रशासन चाहे तो जांच के तौर पर मैं उन लोगों किसानों के नाम भी बता सकता हूं। वो सामने आकर सरकार को, शासन प्रशासन को, सबको बता भी सकते हैं कि उनके साथ में भी किस तरह से हुआ है। इस एक वीडियो के माध्यम से ही मैं बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से किसानों को खाद ना होने की बात बताई जाती है। दोस्तों जो मैंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में जो इनको लोन नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जा रहा, वही दोस्तों इसी समिति की बात मैं करूंगा कि इस समिति में एक और घोटाला होता है जो हमें आज लिमिट बता रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट 30,000 से 25,000 है, 35,000 है जो लिमिट बताई जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर खाते चेक किए जाएं और जो पुराने मैनेजर द्वारा किया गया कारनामा देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक किसान को उसकी लिमिट से कहीं अधिक डबल भी यहाँ पर लोन बांटा गया है। और बताया गया कि कुछ किसानों ने बताया कि अब वही दूसरा मैनेजर उसकी जगह पे आया तो अब वो मैनेजर जो डबल पैसा बांटा गया था उसको वसूल करने का वापस किसानों पर दबाव बना रहा है। दोस्तों ये खेल आप समझिए, शासन प्रशासन भी इस खेल कूद की जांच करे और देखे कि एक प्रकार से खुद जो समिति डबल उन्हें लोन दे रही है, लिमिट से ज़्यादा बता रही है, दे रही है, अब इसके बाद में जब दूसरे किसानों को मालूम पड़ता है कि इसको 2.5 एकड़ पे 2 एकड़ पे जो 60,000 का बन रहा है इसे 1,20,000 का लोन मिला हुआ है तो हम भी ले। इसीलिए किसान भी अगर वो चीज़ की मांग करने जाते हैं, दूसरे किसान भी अगर पूछने जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी लिमिट तो इतनी ही है। वहाँ की जांच हो जाए। मैं तो अपने माध्यम से, आवेदन के माध्यम से कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को अवगत कराऊंगा ही और यहाँ की जांच की मांग करूंगा ही। लेकिन साथ ही ये भी हम वीडियो के माध्यम से किसानों को बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई लूट होती है या इस तरह से कोई आपको डबल लोन देने की बात कहता है तो उनसे अपने खेत की लिमिट अवश्य पूछ ले, ताकि बाद में इस तरह से अगर दूसरा कोई मैनेजर आ जाए और वो आपको पैसे के लिए दबाव डाले तो आपको ताकि गलत कदम उठाने पर मजबूर ना होना पड़े। इसी के साथ में आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।